वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कैसे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई और कैसे सक्सेसफुल हुई। उसमें क्या मुश्किलें आई थी, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी को इंडियन जो पब्लिक थी उन्होंने एक्सेप्ट किया और यहाँ सफल हुई वो। उसके बाद हमने चैलेंजेस देखे, राष्ट्र निर्माण के मार्ग की जो बाधाएं थी वो हमने देखी, और उन चैलेंजेस को भी भारत ने कैसे सफलतापूर्वक हमने पार किया। तो ये चीज़ें देख ली थी। अब बारी थी देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने की, और इसी से रिलेटेड हम चैप्टर करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति। देखिए, कभी भी जो विकास होता है वो बिना प्लानिंग से नहीं होता है। चलिए पहले ये समझते कि विकास होता क्या है। डेवलपमेंट जो होता है वो सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। मीन्स देश में रिफॉर्म्स हो, सुधार हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र में हो सकते हैं जैसे एजुकेशन का डेवलपमेंट, एजुकेशन में रिफॉर्म होना, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनको इंक्रीज़ करना, ये सोशल रिफॉर्म्स हो गए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो खैर बहुत सारे आते हैं। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो जाए, लोगों की नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाए, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो जाए, जीवन स्तर जो है लोगों का बेहतर हो, तो उसको आर्थिक विकास की श्रेणी में, आर्थिक सुधारों की श्रेणी में रखेंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हम पहले कर चुके हैं कि जैसे भारत में लोकतंत्र एस्टेब्लिश करना इत्यादि, और हमारी सरकार लोगों के भले में काम करे, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ का जो डेवलपमेंट हमने पढ़ना है इस चैप्टर में वो बेसिकली है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ऐसा डेवलपमेंट बिना प्लानिंग से नहीं होता है। जैसे आप टेस्ट देने जाते हैं, जब आपका टेस्ट होता है उससे पहले आपकी कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है। कितने चैप्टर आएंगे ये एक प्लानिंग है, बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता है। कौन से क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं, कौन से 2 मार्क्स के हैं, ये आप प्लानिंग कर देते हैं। कौन से क्वेश्चन के आंसर में आपने कितना कैसा लिखना, ये प्लानिंग होती है। कितना पढ़ना, ये प्लानिंग होती है। बिना प्लानिंग के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो ये पता था हमारे पॉलिसी जो फ्रेम करने वाले लोग थे, इसलिए डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग की गई। तो सबसे पहले यही समझना कि प्लान्ड डेवलपमेंट क्या है। देखिए, इट मीन्स फिक्सिंग गोल्स फॉर फ्यूचर, मैनेजिंग रिसोर्सेज टू अचीव दीज गोल्स विद इन फिक्स्ड टाइम। इसमें 3 चीज़ें बच्चों इंपॉर्टेंट है कि प्लान डेवलपमेंट क्या होता है। इट मीन्स फिक्सिंग गोल्स, गोल्स पहले फिक्स कर लेने फ्यूचर के लिए, एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज टू अचीव दीज गोल्स विद इन फिक्स्ड टाइम। 3 चीज़ें हैं इसमें कि एक तो टारगेट डिसाइड कर देना पहले ही कि हमने कितने टाइम में कौन सी चीज़ हमने हासिल करनी है, कितना डेवलपमेंट करना है, किस सेक्टर में डेवलपमेंट करना है। एग्रीकल्चर में करना है तो कितना हमारा टारगेट है, टारगेट होना चाहिए प्लानिंग में। सबसे पहली तो ये चीज़ होती है। दूसरा कि रिसोर्सेज का मालूम हो कि कौन से रिसोर्सेज है इस टारगेट को अचीव करने के लिए, कितने साधन है हमारे पास और कितना टाइम है। ये 3 चीज़ें इसमें अहम है। तो इन्हीं को आपने याद रखना है कि जब हमारा गोल या टारगेट पहले ही डिसाइड होता है, हमें अपने रिसोर्सेज का मालूम होता है, और तीसरा टाइम पीरियड फिक्स हमारे पास है कि इतने टाइम में इतना हमने टारगेट अचीव करना है। दैट इज़ दी प्लान डेवलपमेंट। जो नियोजित विकास होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें निर्धारित लक्ष्य जो होता है वो निर्धारित समय सीमा में, निर्धारित संसाधनों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें हैं कि एक तो निर्धारित लक्ष्य हमारे सामने है, टारगेट हमारे सामने है, समय हमें पता है कितने समय में हमने ये टारगेट हासिल करना है, और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है हमें संसाधन का पता है कि इसे हासिल करने के लिए हमारे पास संसाधन कौन कौन से है। जैसे भारत देश था, भारत देश में हमें पता था कि हमारे संसाधन कौन कौन से हैं। हमारे संसाधन थे एग्रीकल्चर सेक्टर के। 70% लोग इंडिया में
एग्रीकल्चर पर बेस्ड थे। उनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, इनकम का सारे सोर्सेज एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। तो ये हमारा सोर्सेज थे। तो इसको डेवलप करने के लिए हमें पता है कि संसाधन कौन कौन से, कितना पैसा है देश में, ये सारी चीज़ें जब मालूम हो, इसके माध्यम से जब प्लानिंग बनाई जाए वो प्लान्ड डेवलपमेंट होता है। उम्मीद है थोड़ा समझ चुके हैं आप। जैसे अब चलो इतना ही काफ़ी है। अब ऐसा करने के लिए ज़रूरी क्या था? कुछ एक्सपर्ट हमारे पास होने चाहिए जो ये सारी चीज़ मैनेज कर सके, इन सब चीज़ों को जानकारी रख सके। इसके लिए कमीशन बनाया गया जिसको कहा गया प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड on 15th of March 1950 and it came into functioning on 28th of March 1950। 15 मार्च को तो ये बना और 28 मार्च 1950 से इसने काम करना शुरू किया, एक आयोग बनाया। ये आयोग कैसा था? एक्सपर्ट्स का आयोग था, जिसके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बनाएंगे। एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट इसको कहा जाता था। इसमें और लोग मंत्री होते थे कुछ, और कुछ स्पेशलिस्ट, अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट, जैसे साइंटिस्ट हो गए जो एग्रीकल्चर के बारे में अच्छे से जानते हैं, वो लोग हो गए। देश की परिस्थितियों के बारे में अच्छे से जानकारी, और इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री जो होते हैं, वो सारे लोग एक जगह में बैठते थे। इन्होंने प्लानिंग बनाई और इन्होंने ये देखा कि यहाँ प्लान जो है 1 साल के लिए या 2 साल के लिए नहीं बनाया जा सकता। भारत बहुत गरीब देश था, 5 साल का सोच के ये चले, और इसके लिए इन्होंने कंसेप्ट दिए। फिर 5 ईयर प्लानिंग का कंसेप्ट दिया। तो ऐसी इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू की। हालांकि अब ये जो प्लानिंग कमीशन है, ये याद रखना है, अब इसको ख़त्म कर दिया गया और इसको रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग। इसकी जगह में 2015 में एक नया आयोग बनाया है, उसको कहते हैं नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये लिखना भी है और कमेंट करके मुझे बताना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लान डेवलपमेंट का कंसेप्ट भारत ने अपनाया, ये हमने फॉर्मर USSR से इंस्पायर होकर अपनाया था। USSR का प्रभाव था। USSR की फुल फॉर्म आपको पहले बताई गई है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बतानी है, कमेंट करके बताना है मुझे। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जल्दबाजी में नहीं बताना है, पहले अच्छे से सुन लो इसको। अच्छा जी, अब इन्होंने अपना काम शुरू किया प्लानिंग कमीशन ने। सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, 1951 से 56 के लिए इन्होंने प्लान बनाया। अब इनके सामने चुनौती थी। क्या चुनौती थी? कि इंडिया में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पोर्टेंस दें। तो क्या डिसाइड किया गया? अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एड्रेस्ड मेनली द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई क्योंकि 70% लोग भारत में कृषि पर आश्रित थे। लेकिन ऐसा करते हुए 3 चुनौतियां थी हमारे पास। एक तो थी रिहेबिलिटेशन की चुनौती। रिहेबिलिटेशन किसका? रिफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे, उनको यहाँ दोबारा से स्थापित करना था। वो चुनौतीपूर्ण कार्य था। हज़ारों लोग नहीं थे, लाखों लोग थे। दूसरा था कि कहीं महंगाई ना बढ़ जाए, इन्फ्लेशन कहीं इंक्रीज़ ना हो जाए, भारत वैसे ही गरीब देश है। और तीसरी चुनौती थी फूड क्राइसिस की, खाद्य संकट पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृषि पर तो आश्रित था देश, लेकिन कृषि की फैसिलिटीज़, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उपकरण हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हमारे पास नहीं थी, उच्च गुणवत्ता वाले ना बीज थे, ना हमारे पास खादें थी, और ना ही इरिगेशन की फैसिलिटीज़ थी। तो इन सब को ओवरकम करने के लिए कृषि सेक्टर पर बल दिया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर पर बल दिया गया कि ज़्यादा पैसा हम इस सेक्टर में खर्च करेंगे। अब ये पैसा कैसे खर्च होता है? कि जैसे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ के लिए नहरें बनाई गई, ट्यूबवेल बनाए गए किसानों के लिए, ताकि जो उनकी मुश्किल है उसका वो समाधान कर सके। उनको अच्छी गुणवत्ता के बीज दिए गए, बहुत सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करवाई गई ताकि कृषि में विकास हो। और ये बता दूं मैं आपको, फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपने टारगेट्स को अचीव करने में सफल रहा था। फिर चला सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 61 के लिए
क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हो गया था। अब जिनके पास भूमि नहीं थी, भूमिहीन लोग थे, लैंडलेस थे, उनको रोज़गार देना था, एम्प्लॉयमेंट देना था, और वो एम्प्लॉयमेंट मिल सकता था उद्योगों की स्थापना करके। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया, इंडस्ट्रीज़ बनी और कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए जिनसे कृषि का भी विकास हो। जैसे भाखड़ा नंगल बांध बनाया, ये प्रोजेक्ट बनाया था बहुत बड़ा इस प्लानिंग के माध्यम से। इस तरह की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी एस्टेब्लिश की गई थी। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस किया गया था। और ये जो प्लानिंग बनाई थी, PC महालनोबिस नाम के इकोनॉमिस्ट थे, उनकी अध्यक्षता में ये प्लान बना था। मैं बता दूं, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था वो KM राज नाम के एक यंग इकोनॉमिस्ट थे, उनकी अध्यक्षता में बना था। फिर बारी आई थर्ड 5 ईयर प्लान की। ये 1961 टू 66 के लिए बना था। अब फर्स्ट 2 प्लान्स वर वेरी सक्सेसफुल एंड दीज 2 प्लान्स अचीव्ड द टारगेट दैट वर फिक्स्ड। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में ये डिसाइड किया गया, अब तो हमने आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है और स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था बनानी है, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनानी है। ये था इसका उद्देश्य, ये टैग लाइन थी मीन्स इस थर्ड 5 ईयर प्लान की, क्योंकि बहुत उत्साही हो गए थे, हाई होप्स हो गई थी थर्ड 5 ईयर प्लान के लिए। तो आत्मनिर्भर बनाना था कि हम अपने ऊपर निर्भर पूरा देश हो सके। लेकिन दो प्रॉब्लम्स आई 1962 और 65 में। 62 में हमारा वॉर हो गया चीन के साथ, और हम क्योंकि विकास पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, हम ऐसी कंट्री थी जो शांति प्रिय देश था, पीस लविंग कंट्री थी, तो हमने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार थे, वेपन्स थे, वो नहीं तैयार किए थे, अपनी सेना को ज़्यादा सुदृढ़ नहीं किया था। तो इस युद्ध में भारत को काफ़ी नुकसान हुआ। इसलिए जो पैसा हमने सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए खर्च करना था, वो हमें वेपन्स पर, अपनी सेना पर, मिलिट्री को इंक्रीज़ करने के लिए, फैसिलिटीज़ उनकी इंक्रीज़ करने के लिए खर्च करना पड़ा। जिसका परिणाम क्या हुआ कि जो टारगेट्स हमने रखे थे वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए थर्ड 5 ईयर प्लान में। लेकिन एक फ़ायदा हुआ कि जो 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भारत ने सफलता हासिल की थी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।